का इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है और आपको बता दें अल खुदैरा पावर प्लांट पर हमला सामने आया, जब पावर प्लांट को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। इस वक्त यही बड़ी तस्वीर है, बड़ी पिक्चर है और आपको बता दें ईरान का इजराइल पर बड़ा अटैक ये बहुत कुछ दिखाता है। अल खुदैरा पावर प्लांट पर यह हमला, पावर प्लांट को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहा है। ईरान का इजराइल पर यह बड़ा अटैक है जिसमें काउंटर अटैक में इजराइल को टारगेट करते हुए, अल खुदैरा पावर प्लांट को टारगेट करते हुए सीधे नुकसान पहुंचाया गया है पावर प्लांट को। और आपको बता दें इसको लेकर जो ये दावा सामने आया ये स्पष्ट रूप में दिखाता है इस वक्त ईरान की रणनीति काउंटर अटैक्स को लेकर किस कदर नजर आ रही है, जिसमें ईरान जो है पावर प्लांट्स को टारगेट करते हुए रीढ़ की हड्डी जो है वो इजराइल की तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला सामने आया है। तेहरान पर तेल डिपो में भीषण आग लगी है और तेहरान के आसमान में काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के तेल ठिकानों पर जबरदस्त अटैक हुआ है, यानी कि यह तस्वीर जिसको लेकर के चर्चा की जा रही थी ईरान के तेल ठिकानों को लेकर के, वो सबसे अहम हो जाती है। अब तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये वही तेल ठिकाने हैं जिनको लेकर के बताया जा रहा है और कहा जा रहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी पर नजर अमेरिका की है। अब देखिए ये धुआं धुआं होता हुआ नजर आ रहा होगा और आग की लपटें ये बताने के लिए स्पष्ट रूप में दिखाती हैं कि इस वक्त तस्वीर और तकदीर जो है ईरान की किस कदर अमेरिका और इजराइल बदलने की कोशिश में। ये देखिए ये आग की लपटें, इसके साथ साथ आसमान में उठता ये धुएं का गुबार ये दिखा रहा है कि टारगेट पर है ऑयल रिफाइनरीज, यानी कि ऑयल को लेकर के जिस तरीके की तस्वीर पेश की जा रही थी, तेल पर ही अगली जंग होगी, ये जो कहा जाता था ये स्पष्ट रूप में अब होता हुआ भी नजर आ रहा है। ईरान के तमाम तेल ठिकानों को लेकर इस वक्त जो है कहर बरपा रही है इजरायली जो सेना है, जो फाइटर जेट्स है और एक एक कर टारगेट यहां पर ऑयल रिफाइनरीज को किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत काफी है कि आखिर किस हद तक इजराइल, आईडीएफ और अमेरिकी जो सैनिक है वो कहर बरपा रही है। अब चलिए जरा दो बड़ी पिक्चर्स आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त हालात और मंजर क्या नजर आ रहे हैं जरा देखिए। पहली तस्वीर जहां पर ईरान के द्वारा किस तरीके से काउंटर अटैक्स जो है वो निरंतर जारी है। ईरान घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि हर एक हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा और दूसरी तरफ आप देखिए ईरान पर ही कहर बरपा रही है इजरायली आईडीएफ। और ये तस्वीर जो है वो दिखाता है कि इस वक्त ईरान जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि उसकी शक्ति, उसकी दमखम को लेकर, जिसमें ऑयल रिफाइनरीज टॉप लिस्ट में, टॉप प्रायोरिटी में आती है, उसको टारगेट करना इजराइल की रणनीतिक एक अप्रोच है। अब इसी को लेकर के हमने खास रिपोर्ट तैयार की है जिसमें किस तरीके से वार और पलटवार का दौर दोनों तरफ से जारी है और इस वक्त इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया है, इसके जरिए मंशा क्या है और आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा, सर देखिए। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर भीषण हमले जारी हैं। ईरान पर अब तक 3000 से ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। ईरान भी बराबर जवाब दे रहा है। अरब वर्ल्ड में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस तो निशाने पर हैं ही, खाड़ी देशों के अहम ठिकाने भी जल रहे हैं। खाड़ी में लगी आग की आंच फिलहाल पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग की वजह से तेल की सप्लाई क्या रुकी, दुनिया में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई देशों को तेल की सप्लाई रुक गई। तेल के दाम बढ़े तो पेट्रोल पंप पर बवाल शुरू हो गया। एलपीजी तक की क्राइसिस बढ़ गई। दुनिया भर में तेल की कमी होने से दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में तो एक झटके में पेट्रोल डीजल की कीमत में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर ईरान के तेल ठिकानों को दहला दिया। दोनों देशों ने ईरान की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले
तेल डिपो को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने तेहरान और उसके आसपास के कम से कम 5 प्रमुख तेल ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका और इजराइल ने पश्चिमी तेहरान में स्थित शाहरान तेल डिपो, दक्षिण तेहरान में स्थित तेहरान रिफाइनरी पर हमला किया। इसके अलावा उत्तर पूर्वी तेहरान के अगदासिया तेल गोदाम, अल्बोर्स प्रांत में मौजूद करज तेल डिपो पर भीषण हमले किए। हालात ऐसे हो गए कि राजधानी तेहरान की सड़कों पर तेल फैल गया, नालियों में तेल बहने लगा। बहते तेल में लगी आग ने तेहरान के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और जहां आग नहीं पहुंची वहां धुएं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इन हमलों में 4 लोगों की मौत की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत समेत कई देश इस रास्ते से तेल की सप्लाई करते हैं, लिहाजा ये देश भी तेल का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। खेल तो पूरी तरीके से तेल का है, लेकिन इस बीच तेल के आड़े बारूद किस तरीके से बरसाया जा रहा है, बारूद किस तरीके से इस वक्त नजर आ रहा है, मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा अटैक हुआ है और अमेरिका और इजराइल ने बड़ा हमला किया है। आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल लगातार एक के बाद एक बड़े अटैक कर रहे हैं। आप चलिए तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं, इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है। देखिए, ये विजुअल्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोचने को मजबूर कर सकती है कि जो तेल का खेल जिसको लेकर स्पष्ट रूप में सवाल किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में एक जो इस वक्त खेल चल रहा है दमखम का, वो तेल के ऊपर चल रहा है। और ये ही तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर दिखाती है। ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है अमेरिका और इजराइल द्वारा। ये टारगेट जो है, देखिए यहां पर आपको सीधे तरीके से ये जो सड़क जाती हुई नजर आ रही होगी, इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ ये विचलित कर देने वाली तस्वीर है, जिसमें सिर्फ आग ही आग आपको नजर आ रही होगी। और ये आग लगी है ऑयल रिफाइनरीज के स्टेशन पर। ये तमाम स्टेशन जिसे दहलाया जा रहा है, लगातार धुआं धुआं किया जा रहा है और यहाँ की फिजा में ऑयल रिफाइनरीज स्टेशन के आसपास के इलाके में इस तरीके से बम्बार्डमेंट जारी है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त तस्वीर जो है ईरान के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। अब आप ये धुआं देख लीजिए, किस तरीके से यहाँ पर आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से एक जॉइंट फोर्स के तहत इस वक्त ईरान के ऑयल स्टेशन को तबाह करने की मंशा से लगातार सटीक हमले करवा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से जानकारी मिल रही है स्पष्ट रूप में आपको बता दें, ईरान का कुवैत पर बड़ा अटैक सामने आया, यानी कि ईरान जो है अभी भी घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और अब देखिए काउंटर अटैक किस तरीके से किया जा रहा है। कुवैत यानी कि जो प्रॉक्सीज है उनके साथ जंग में ईरान उतरता हुआ नजर आ रहा है। सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया, कुवैत में टावर पर भीषण आग लगी है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ईरान भी इस पूरी जंग में धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते हुए जो है काउंटर अटैक कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, कुवैत की तस्वीरें जरा देखिएगा, यहाँ का मंजर किस तरीके से नजर आ रहा है आपको दिखाई देगा। ये पूरी तरीके से किस तरीके आग के हवाले कर दिया गया है और स्पष्ट रूप में सामने आ रही है बात कि सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल यहाँ पर किस तरीके से किया गया है। पूरी तरीके से दहलाने की कोशिश इस पूरे इलाके को किया गया। ईरान का कुवैत पर ये जो बड़ा अटैक है, इसमें स्पष्ट रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दूर तक आप जहां तक देखेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ विध्वंस नजर आएगा, बमबारी नजर आएगी, धुआं नजर आएगा, आग नजर आएगी। तस्वीरें जो है ये विचलित कर सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर स्पष्ट रूप में जो इस वक्त हालात और मंजर बने हुए हैं, ईरान किसी भी कीमत पर काउंटर करने के लिए और जवाबी जो हमले हैं उसे करने के लिए हर एक प्रयास कर रहा है, हर एक कोशिश कर रहा है और स्पष्ट रूप में यह दिखाता भी है, समझाता भी है और बताता भी है पूरी दुनिया को कि इस वक्त ईरान जो है कहीं से पीछे नहीं है। वो भी अपनी जंगी बेड़े को दुरुस्त कर रहा है और जंगी बेड़े से एक एक कर अपनी सटीक जो मिसाइलें हैं या डिफेंस को लेकर के जो उसने पूरी तस्वीर बनाई है, जिससे चिढ़ता
अमेरिका और इजराइल है उसको एक एक कर अब खोल रहा है और परतें जैसे जैसे खुल रही है ये जंगी आग और ज्यादा विध्वंसक हो रही है। देखिए ईरान को हमले के पहले चरण में ही सबसे बड़ा झटका लगा। अमेरिका और इजराइल ने सीक्रेट इनपुट के आधार पर हमले किए। महज 1 मिनट से भी कम समय में 30 बम गिरा गए और अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई टॉप लीडर्स और कमांडर्स को मौत की नींद सुला दिया गया। हालांकि खामनेई की मौत के बाद भी ईरान टूटा नहीं। उसने भीषण हमले शुरू किए। सुप्रीम लीडर की खाली कुर्सी को भरने के लिए उनके बेटे मुस्तफा को चुना गया। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया कि मुस्तफा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। इसके साथ ही वो देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ चुके हैं। ईरान के ताकतवर IRGC सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह है, लिहाजा मुस्तफा खामनेई युद्ध रणनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्तफा खामनेई के नाम पर ऐतराज जताते हुए उन्हें कमजोर नेता बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नया सुप्रीम लीडर लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिलती है तो उनका कार्यकाल लंबा नहीं चलेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अमेरिका को हर 10 साल में वापस ना आना पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल के दिनों में बार बार कहा है कि उन्हें ईरान के अगले नेतृत्व के चयन में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट करने से इनकार कर दिया कि वो नेतृत्व किस स्वरूप का होगा। ट्रंप ने मुस्तफा को अस्वीकार और कमजोर बताते हुए कहा कि उन्हें पहले इस पद के लिए इसलिए नहीं चुना गया था क्योंकि उन्हें नाकाबिल समझा गया था। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया था कि ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक महान और स्वीकार्य नेता चुने जाने के बाद अमेरिका ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने और उसे आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। फिलहाल माना जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई की IRGC में पकड़ मजबूत है और उनके नेतृत्व में ईरान और भी ज्यादा करारा पलटवार कर सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।